एफआईआई इंडिया कभी नहीं आएंगे, ऐसा मैं नहीं, नितिन कामत सर कुछ कुछ ऐसा बोल रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने इंडस्ट्री के एक इनसाइडर से बात की है और जो पता चला है वो थोड़ा शॉकिंग है। और उनके अकॉर्डिंग ये जो विदेशी इन्वेस्टर हैं, इनका इंटरेस्ट इंडिया में ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अब इसके 5 रीज़न हैं, यानी 5 बातें जो उन्हें पता चली है। पहला, इंडिया जियोपॉलिटिकल रिस्की लग रहा है, स्पेशली जो ये क्रूड ऑयल का झटका लगा है वो बहुत बड़ा झटका है, कहीं से छोटा झटका नहीं है। दूसरा है भैया एआई बूम चल रहा है और ये शुरुआत है, ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ हो चुका है। तो इंडिया में कोई भी स्ट्रॉन्ग एआई प्ले है नहीं, तो इंसान सोचता है हम पैसा लगाएं तो कहाँ लगाएं। और मार्केट का वैल्यूएशन काफ़ी महंगा है, रुपया कमज़ोर हो रहा है, जिसके कारण विदेशी इन्वेस्टर के रिटर्न और गिर जाते हैं। और सबसे बिग 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 रीज़न है हाई LTCG STCG, यानी जो टैक्स हैं, और साथ में बढ़ता हुआ STT, और ये सब मिल के इंडिया को दूसरे मार्केट से लेस अट्रैक्टिव बनाता है। और इसीलिए पैसा आप देखो जापान, ताइवान, कोरिया, यूरोप की तरफ शिफ्ट हो रहा है। यानी घूम फिर के अगर हम बात करें, जिसके बारे में मैंने यूट्यूब मेंबरशिप, इंस्टाग्राम मेंबरशिप में भी बात की है, कि ये जो टैक्स है भैया, ये सरकार को कम करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टर क्या हो रहा है, जो प्रॉफिट में भी थे ना वो भी एग्जिट ले रहे हैं, और नए इन्वेस्टर क्या है, इंडियन मार्केट को अवॉइड कर रहे हैं। तो सच ये है कि अगर इंडिया को एफआईआई को वापस लाना है तो टैक्स स्ट्रक्चर को फिक्स करना होगा, टैक्स स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम को दूर करना होगा, जिससे कि वापस से एफआईआई आए और पैसा लगाएं। तो आपका क्या विचार है, टैक्स स्ट्रक्चर सही होना चाहिए या नहीं? कमेंट में बताइए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि भैया सरकार सो रही है, निर्मला सीतारमन जी सो रही हैं, उनको जगाना ज़रूरी है कि भैया टैक्स स्ट्रक्चर सही करो, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सकें।